हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, श्याम श्याम। और आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि ये वीडियो मेरे बाप तक पहुँचनी चाहिए। वैसे तो नहीं पहुँचेगी, शायद उसके पास मल्टीमीडिया नहीं है फ़ोन, मगर हाँ कोई बताएगा तो ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि सारे रिश्तेदार मैंने तो अपने ब्लॉक कर रखे हैं, ख़ास लोग थोड़े थोड़े से हैं। अगर पहुँचेगी तो पहुँच जाएगी। मैं इसीलिए बना भी रही हूँ कि उस तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वो लड़कियों से बहुत जलते थे। जब मैं हुई थी तो कलेश करते थे, और परिवार में भी कोई लड़की हो जाए तो बहुत जलते थे, खाना नहीं खाते थे। आज भी वो जिंदा हैं, आज भी परिवार में लड़की हो जाए तो खाना नहीं खाते हैं। तो मैं उसको यही समझाना चाहती हूँ कि जो बेटों को तुमने पाला है, इनको किया, रावण जैसी कोठी बनाई और लंका बना के दी, तो तुम कौन सा सुख भोग रहे हो? वो सुख क्या, रोटी भी नहीं मिल रही है। मुझे परिवार हमें मिल रहा है, वहाँ से खबर मिल रही है गांव से, क्योंकि बहुत लोग गांव के यहाँ रहते भी हैं हमारे आसपास। तो सब लोग बता रहे हैं कि रोटी भी नहीं देते हैं वो लोग, और रोटी देते भी हैं तो कहते, अगर जो कुछ कह देता है तो कहेंगे पुलिस करा दूंगी, जेल करा दूंगी, क्योंकि देख रहे हैं ना कि आजकल लेडीजों की ज़्यादा सुनवाई है इसलिए। और जबकि वो हो रहे होंगे 70 के होंगे, जरूर 70-72 के होंगे, और मैं 55 की हो रही हूँ। मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मैं 56 की हो रही हूँ। तो उसकी भी उम्र इतनी, इससे ज़्यादा ही होगी, 70 से ज़्यादा होगी। मगर फिर भी इतना वो है, बेटों को बड़ा खुशी मना रहा था, पोते हुए तो बड़ी खुशी मना रहा था। मैं वही सोच सोच के आज मैं यही सोच रही हूँ, हे मालिक, जो देते हैं सच में वही पाते हैं। ओशो भी यही कहता है कि यही नरक है, यही स्वर्ग है, तुम्हें ऊपर जाके भोगना नहीं पड़ेगा, यही सब भोग के जाओगे। और मेरा बाप भोग रहा है। मेरी माँ तो कोरोना में मर गई, मगर मेरा बाप तो भोग रहा है। 2 बेटे हैं, चलो एक तो छोटा है, उसको देता लेता कुछ नहीं देते हैं। बड़े वाले की 2 लड़कियों की शादी खूब करी, खूब पैसा लगाया, 20,000 पेंशन मिल रही है। तो अच्छे खासी कमाई थी, खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है, मगर घर मकान है, मगर फिर भी बेटों के लिए इतना मर रहा था। तो पोते हुए इतनी खुशी मना रहा था। आज वही पोते हैं ऐसा काम कर रखा है कि हमें बताने में भी शर्म आ रही है कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। ऐसे ऐसे काम करके पोते ने बैठा है, शादी कर लाया कहीं से, पता नहीं कहाँ से लाया, पता नहीं रह रहा। अब 2 बेटे थे, 2 बेटियाँ, 2 बेटे की शादी तो मेरे बाप ने मिला करा दी, समझ लो, दे के। तो अब मैं उन लोगों की ये बात पहुंचाना चाहती हूँ जो मेरे बाप के साथ कर रही है, क्योंकि वैसे तो बाप से मैं भी गुस्सा ही रहती हूँ, मैं बात नहीं करती। 12 साल से मेरी बोलचाल नहीं थी, बीच में हुई, मगर मैं वो इसलिए उसको कहना चाहती हूँ कि जो तुम बोया, मेरे बाप ने बोया, वो तो काट रहा है, और काटेगा भी और काटेगा। मगर जो तुम बो रही वो भी तुम भी काटो, क्योंकि एक लड़के ने तो कटवा दिया तुम्हें, लगा कहीं से ले आया भगा के लड़की। अब दूसरा भी यही कुछ करेगा, अगर ना करे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, मगर करेगा, क्योंकि शादी तो होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे परिवार में अब, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि तुम लोग कैसे हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये बात उस तक पहुँचे। और जब कहेगा मेरे बाप खाना मांगेंगे ना, तो कहेगा पुलिस में करवा दूंगी अगर कलेश करोगे ज़्यादा तो। और छोटे वाले को देता नहीं, तो वो भी बेचारा फिर भी वो रोटी तो दे ही रहा है। मगर बड़ा वाला तो अपनी बीवी जो कह दे, धूप तो धूप, आग तो आग, पानी तो पानी, ऐसे कहने पर चलता है। वो मेरे से कई बारी लड़ाई लड़ी तो भाई भी उसी की तरफ हो जाता है, और मेरा बाप भी उसी की तरफ हो जाता था, क्योंकि उसको लगता था लड़कियां कहीं हमारे से पैसा न ले जाए। तो जोड़ ले, कितनी लंका बनाएगा, लंका बना ले, लंका बना के सब यहीं ढह जाएगी। और जैसे रावण ने लंका तो बनाई अपने बेटों के लिए, मगर नहीं मिली, किस्मत में नहीं थी, ऐसे तुम्हारे भी बच्चों की किस्मत में सुख नहीं है। ये मैं खुद कह रही हूँ। पहले भी कह के, जब मेरी बहुत लड़ाई हुई थी, मेरे 75,000 रुपये इन्होंने नहीं दिए थे, मगर फिर बाद में नहीं दिए, ले लिए, तो कहें कि हमारे पास है नहीं। तब मैंने खूब लड़ाई लड़ी, मैंने कहा गांव में आके पंचायत करूंगी, तब इसने पैसे दिए। मगर मैं यही कहती हूँ कि जैसे तुम बोया तुम काट रहे हो, लड़कियों को देख के जलते थे, खाना नहीं खाते थे, मेरी माँ को मारते थे, मुझे मारते थे, आज तुम भोग रहे हो। बहू भुगा रही हैं, पोते भुगा रहे हैं। लड़की जिसकी शादी करी थी, बाबा को मैं अपने पास ले जाऊंगी, तो ले जाओ ना बाबा को अपने पास, अपने वहाँ उन्नाव में जहाँ शादी तुम्हारी हुई रख लो ना, क्योंकि बाबा को तो बड़ा प्यार करती थी। अब क्या हो गया, अब तो बाबा को रोटी नहीं मिलती, तो मेरे बड़े पापा कहने जाते हैं तब रोटी मिलती है उनको, ऐसे है। मगर मैं ये सोचती ये खबर वहाँ तक पहुँचे और मेरे बाप को पता चले कि मेरी बेटी को पता चल गया। सोचता होगा मेरी बेटी को पता नहीं, अब मारा मारा फिर रहा है, अपनी बहनों के पास गया है,
मन को वो बोझल हो गया था तो मन को हल्का करने गए हम। तुम ऐसे ही हल्का करते रहोगे, ऐसे ही चले जाओ। जैसे माँ मेरी घिसक घिसक के मरते दम तक रोटी बनाई, सबको खिलाया। जो बैठी है ना, वो तम्बाकू खा के, पान मसाला खा के बैठी रहती, वो तक खाती थी, पूरा परिवार खाता था। मेरी माँ खाना बनाती थी लंगड़े लंगड़े तखत पे बैठ के। पूरा गांव जानता है। अगर कभी मैं आई, अगर मेरी बहस हुई, अगर वहाँ मैं आई तो सबके सामने कहलाऊंगी कि लोग कहेंगे कि हाँ सच में वही खाना बनाती थी। आयन टाइम पे भी अटैक भी पड़ा ना, तभी वो खाना बना के नहाने गई थी कि बाद में खाऊंगी, खा नहीं पाई। तो मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ, तो ये लोग दुख ही भोगेंगे, ये लिखित में देती हूँ कि माँ को सताया। हमें तो 12 साल से छूट गया, इसी ने ही छुटवाया है जो कह रही मैं जेल करवा दूंगी पापा को। तो हिम्मत है तो जेल करवा के देखना, मगर मेरा बाप ही बेवकूफ़ है, नहीं तो मैं तो अच्छी खासी इसको जेल करवाती, मैं खुद करवाती। तुम्हारी हिम्मत है तो जेल करवा के देखना। मगर वही है, मेरा बाप ही निकम्मा है। वो लड़कों को मरता है, चाहे जितना कर लो, वो लड़कों को ही मरेगा। पोतों पोते को पोता इतना गाली देता, मेरे सामने गाली दिया है। पोता जब शादी करके लाया कहीं से लड़की, तो मेरे बाप ने कुछ कह दिया तो गाली दिया और खूब कहा, मगर बोल नहीं उठी। इतना डरता है कि कहीं मार न दे। ऐसे ही तेरे साथ होगा, क्योंकि तुमने बहुत मेरी माँ के साथ किया, हमारे लोगों के साथ किया, तो ऐसे ही भोगोगे। अब क्या, भी तो और भोगोगे। अगर गिर पड़ गए ना तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। मालिक कहता है जो बोया है वही काटोगे, और जो बनाओगे वही तो खाओगे। किसी को खाना खाते नहीं देख सकता था, कोई कपड़े अच्छे पहन ले तो ना देख सके, किसी को कुछ नहीं देख सकता है। तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अभी बहुत बातें हैं उसकी बताने के लिए, मगर फिर बताऊँगी, अभी और वीडियो बनाऊँगी उस पर, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं थे तब भी ये बहुत खुश होता था कि ये सारी दौलत हमें मिल जाएगी, इस चक्कर में रहते थे।